ठीक है, पहले आपके क्वेश्चन है या फिर मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट करूं मार्केट को अपने हिसाब से, किसी आप का? स्टार्ट कर दीजिए सर। मैं स्टार्ट कर दूं, चलो ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए जाना पड़ता है बड़े चार्ट पे। तो बड़े चार्ट पे हम डेली चार्ट पे चल जाते हैं, निफ्टी और ये बैंक निफ्टी दोनों अपने पास, ठीक है। अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो क्या मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल ले चुका था दोनों में, जहां से मार्केट उठ सकता है। अगर हम यहाँ देखते हैं, अब साइकोलॉजी देखते हैं। मार्केट इतना ऊंचा उठा है, आगे कल का भी देखेंगे, कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम निफ्टी देख रहे हैं तो निफ्टी में ये एक स्विंग था जो चार्ट को डिवाइड करके चार्ट को अलग कर रहा था, ठीक है। इसके बाद में इस जगह के बाद में एक ब्रेकआउट आया था, ये अलग चार्ट था, ये पूरा स्ट्रक्चर अलग था। इसके बाद में मार्केट की स्पीड और वॉलेटिलिटी बढ़ी थी जब ये लाइन, तो ये एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चार्ट की स्टडी करोगे ना, लेआउट अलग अलग करोगे, तो इसके हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस अलग हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, अगर चार्ट यहाँ काम कर रहा है, फिर गैप अप दिया, चार्ट ने अपनी लेआउट चेंज करी, तो ये रेसिस्टेंस बनाया है, ये सपोर्ट बनाया है, ये रेसिस्ट हो सकता है। ये वन डे का चार्ट है, ठीक है। कंप्लीट उसमें करने के लिए हमें एनालाइज अलग अलग तरीके से करने पड़ेंगे, मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लेवल हो जाता है। तो ये रेसिस्टेंस है चार्ट स्ट्रक्चर में। और इसका देखो, कोई भी चार्ट बन रहा हो, अगर उसकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है, जो आप ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है, रिदम बदलती है। जैसे ब्रेकआउट्स पे रिदम बदलती है, या पैटर्न्स ब्रेक करता है तब रिदम बदलती है। तो हमें उस कैलकुलेशन के साथ में अब नॉर्मल्स होना समझना पड़ता है। जैसे मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो एक गैप था, गैप के साथ में अच्छा मार्केट अलग ही, मतलब यहाँ की वॉलेटिलिटी अलग थी, यहाँ की वॉलेटिलिटी, बाद में नॉर्मल हुआ, मार्केट ने यहाँ ब्रेक दिया, तो यहाँ के मतलब ये भी अब नॉर्मल है, क्योंकि गैप अप के साथ तेजी से ऊपर की साइड में गया, तो इसके बाद में मार्केट अब नॉर्मल हुआ है। और इधर ये स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये स्ट्रक्चर अलग हो गया। हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का। तो पहले ही हमने ये लगा रखा था कि हो सकता है कि ये वापस से एक सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करे। ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, गलत लिख रखा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो वापिस से सपोर्ट का काम करे। अब यहाँ पे ये वाला चार्ट देख लिया कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। दूसरा हम ये वाला चार्ट देखते हैं। इस चार्ट पे हम क्या ले रहे हैं, इस चार्ट पे हमें लास्ट स्विंग देख रहे हैं, जिसमें पहले भी रिएक्ट कर चुका है। ये लास्ट स्विंग है, जिस स्विंग के बाद में यहाँ पे तो फोमो ब्रेकआउट हुआ था, जो कि एक फेक ब्रेकआउट है, जिसको हम प्राइस एक्शन के तहत पे नहीं देख रहे। तो ये वाला जो ठहराव दे सकते हैं, यहाँ पे पहले भी ठहराव मिला है, दोबारा ठहराव मिला है, ये वाला मार्केट था जो ठहराव लेके खड़ा हुआ था। अब इसमें साइकोलॉजी अलग अलग तरीके से चल रही है। मार्केट ने एक इनगल्फ बनाई थी, नीचे की साइड गया, मार्केट में नीचे के मोमेंटम देखे गए, मार्केट इनगल्फ बना के ऊपर की साइड क्लोज किया। ये पूरा का पूरा मार्केट वोलेटाइल था और ट्रेपिंग वाला था। गिरावटें जिसमें एक्सपायरी वाला दिन है, गिरावटें जिसमें भयंकर भयंकर वाली गिरावट आई थी, ठीक है, ये वो वाला मार्केट है। उसके बाद में ये मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया और बेस पे ही डायरेक्टली टच करके बुलिश कैंडल बनाते हुए क्लोज हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ फियर दे रहा था, किनको, बायर्स को। फियर क्यों, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा था, और इससे पहले वाले दिन भी मार्केट ने अच्छी वो दिखाया था, इनसाइड ही रहा। ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी इस दिन, नॉर्मली एक वॉलेटिलिटी होती है ना, उससे ज्यादा वॉलेटिलिटी इसमें थी। रेंज छोटी दिख रही है, बट मार्केट बड़ा मतलब वॉलेटाइल था बहुत ज्यादा, डायरेक्शनली उसने मोमेंटम दिए, ठहराव दिया, फिर डायरेक्शनली एक साथ गिरा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव मोमेंटम वाला मार्केट रहा था। ये शांत हुआ, यानी कि इसका एक्सपेक्टेशंस हाई एक्सपेक्टेशन हो गए, ये शांत हुआ। उसके बाद में शांत होने के बाद में मार्केट ने पूरा का पूरा गैप के साथ में मतलब एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ाया, और वहीं पे मार्केट रुक गया। अब यहाँ पे ये वाला प्राइस एक्शन गलत किया, गलत किया का मतलब रिटेलर उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता। गलत करने वाली बात नहीं है, प्राइस एक्शन चल रहे हैं, लेकिन रिटेलर के हाथ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, अगर हम देखते हैं कि इसके बाद में अगर वो देखता है कि
ये इनगल्फ है, इनगल्फ वाली कैंडल ये, इसके बाद में नीचे की क्लोजिंग हो जाए हमले, तो नीचे की क्लोजिंग मार्केट ने सक्सेस नहीं करी। ठीक है, नीचे की क्लोजिंग देखते हैं। फिर मार्केट खुला गैप डाउन और तेजी से ऊपर की साइड कवर कर दिया, तो कोई खास बेनिफिट नहीं दिया, उलझा के रखा। अब ये इनगल्फ बनाया, ये ऊपर की साइड में, इसमें भी मार्केट ने कुछ नहीं किया। काफी टाइम मार्केट ठहरा, लास्ट में मैच्योरिटी बहुत, मतलब मुश्किल से मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद में मार्केट ने पूरे एंगल पलटे, तो कोई पैसा इधर भी नहीं दिया। और यहाँ पे होप जरूर पैदा कर दी बाइंग साइड की। उसके बाद में ये एरिया, क्योंकि ये वाले प्राइस एक्शन ने गलत काम किया, यहाँ पे भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाया रिटेलर, यहाँ भी पैसा नहीं बना पाया। इसके बाद में मार्केट ये वॉलेटाइल था, इस वाले मार्केट ने परेशान किया, इस वाले मार्केट में ठहराव लिया, एंगल दिखाए और ट्रेप किया। यहाँ से सेलिंग सोची, यहाँ बाइंग सोची, और बाइंग में भी ट्रेप किया, वॉलेटिलिटी के बाद में ठहराव लेने के बाद ट्रेप किया। अब मार्केट में अगर कोई सेलिंग सोचता है तो ट्रेप हुआ। ठीक है, बेस ले रखा था मार्केट ऐसा, बाइंग में फियर लग रहा है। बाइंग में फियर क्यों लग रहा है? देखो वन साइडेड वो समझ नहीं पा रहा है। अब बाइंग में फिर इसलिए लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन के साथ नीचे की साइड सस्टेन कर गया, एक लेवल पे सस्टेन कर गया, ब्रेकआउट दे गया तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो सेलिंग की साइड तो देख सकता है, बाइंग की साइड में उसे फियर है। अब बाइंग में गैप अप ओपन हुआ, पूरा का पूरा चेजिंग हुआ है। अब जहां माइंडसेट पूरे बदल बदल रखे हैं, उसमें बाइंग भी लेना मुश्किल हो जाता है। ये तो साइकोलॉजी है। ठीक है, अभी भी मार्केट के पास बैरियर है, ऊपर के लिए भी देखो या नीचे के लिए भी देखो, वॉलेटिलिटी बढ़ी है तो कवर जोन की वॉलेटिलिटी है, ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ये मतलब एक बहुत ही ज्यादा पैनिक, मतलब ट्रेपिंग है। अगर ये क्रॉस करता है तो हम बाइंग में ये प्रोटेक्शन लास्ट तक देख सकते हैं। इसके बाद हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देखेंगे, बाइंग के बड़े मोमेंटम आपको मिलेंगे। प्रोटेक्शन में हम ज्यादा ठहराव वगैरह नहीं देखते। ठीक है, प्रोटेक्शन के आसपास 15-20 मिनट निकल जाए और वहाँ का प्लेटफॉर्म का रिएक्शंस देखते हुए ले लेते हैं, ज्यादा क्लोजिंग वगैरह सब कुछ देखने की नहीं, वहाँ का बर्ताव देखते हुए ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला कंप्लीट डे था जो बनाने वालों ने बहुत पैसा बनाया और खोने वालों ने बहुत ज्यादा पैसा खोया। साफ बात एक ही है कि स्मार्ट मनी के लिए सबसे बेटर डे वो होता है जो रिटेलर में जो कॉल और पुट की साइड होती है, दोनों साइड ट्रेड करने की। तो ये जो पलड़ा होता है वो एक साइड भारी हो जाए, तो स्मार्ट मनी के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला डे होता है। ठीक है, और एक पलड़ा अगर भारी हो जाएगा, मतलब यहाँ मार्केट कोल ही कोल की साइड गया और लोग फंसे रहे पुट की साइड में, तो स्मार्ट मनी का रास्ता क्लियर होता है, यानी कि उसको एक ही डायरेक्शन देखना है। तो इसको बोलते हैं हम चेजिंग मार्केट। मैंने कईयों बार चेजिंग मार्केट के बारे में आपको बताया है, मैं इसमें भी आपको डीप में बताऊंगा कि उसको कैसे क्लियर करते हैं, कैसे हमें ट्रेड करनी चाहिए। ये इस दिन रिटेलर सबसे ज्यादा पैसा खोता है, और जिस दिन रिटेलर सबसे ज्यादा पैसा खोता है उस दिन स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, और इसका रीजन एक ही है कि उसका विजन क्लियर होता है, यानी कि वो वन साइडेड रहता है। यहाँ देखो, एक पीओसी बॉक्स में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो दोनों साइड की बहस होती है, यहाँ से ट्रेप कर लिया, वहां से ट्रेप कर लिया, यहाँ से ट्रेप करके दिखाया, फिर वहां से ऊपर ट्रेप कर लिया, ऐसे करता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड मार्केट में अक्यूमुलेशन करके लेवल क्रिएट किए जाते हैं, पैनिक क्रिएट किया जाता है, पैनिक क्रिएट करके तेजी से निकल जाता है, तो फिर ट्रेप होते हैं, फिर वापस में मार्केट में आते हैं। तो वन साइडेड न होके वो अलग अलग जगह पे यहाँ पे मतलब चलता रहता है, कभी कॉल की फाइट, कभी पुट की फाइट। यहाँ जब एक डायरेक्शन तय हो जाता है तो उसको हम चेजिंग कहते हैं। मार्केट एक लेवल के बाद में रिटेलर ये सोचना शुरू कर देता है कि मार्केट अब तो रिट्रेस करेगा, अब रिट्रेस करेगा, अब रिट्रेस करेगा, अब रिट्रेस करेगा, वो मार्केट चेजिंग कहलाता है। इसमें वन डायरेक्शन में हो जाते हैं रिटेलर कि वो देख रहे हैं कि कॉल काफी जा चुका, पुट की साइड अब आएगा, अब आएगा, और मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और स्मार्ट मनी उसका बेनिफिट उठाएगा उस साइकोलॉजी का। ठीक है, ये तो साइकोलॉजी है। अब चर्चा करते हैं हम 1 मिनट के चार्ट, देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही देखे हमने। ठीक है, इस पे हम चर्चा करते हैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले ये चार्ट हटाता हूँ, फिर फ्रेश चार्ट ले लेता हूँ। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, फ्रेश चार्ट लिया। एक तो मैंने क्या कहा चेजिंग मार्केट के लिए, अगर किसी को याद है तो बता सकता है चेजिंग मार्केट के लिए क्या क्या चीजें हमें स्टार्टिंग में देखनी होती है। कोई भी बताएगा? काफी वीडियो देखते हो आप मेरे। सर क्या मैं क्या? बोल हाँ, वो सर सभी बोल सकते हो, कोई दिक्कत फेलियर, हर एक रेजिस्टेंस का फेलियर, हर एक स्टॉपेज का फेलियर। नहीं। ठीक है, और जैसे गैप अप
ठीक है, और विथ सबसे रिजेक्शन, स्टार्टिंग कैंडल फीफो को इग्नोर स्टार्टिंग करता से है ही, ठीक है, फिर वो भी ठीक है। और जो ओपनिंग है सर, वो एक तरह से वही हो जाता है, उसका लोअर या अपर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विथ रिजेक्शन, रिट्रेसमेंट बहुत कम लेवल पे आते हैं और बेयरली आते हैं। ठीक है। बहुत छोटे छोटे कैंडल बना के रेस्ट लेता है, भागता है ठंडा करता है, भागता है ठंडा करता है, ग्रीड देता है सेलर्स को कि हम्म, आओ, इनवाइट करता है और फिर ऊपर भागता है। चलो बेस्ट, ये साइकोलॉजी वाइज एक्सप्लेन किया। और कोई कुछ सर बोले? स्टार्टिंग के पहले दूसरे रिजेक्शन फेल हो जाते हैं और हम्म, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट करता है और रेड स्टेप देखते हैं तो वो भी फेल होते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि मार्केट चेंजिंग हो सकता है। पंकज बोल रहे हो, बढ़िया, बहुत अच्छी। जी सर। चलो ठीक है, सही कहा। देखो, एक तो मार्केट गैप अप होता है, और गैप अप के बाद में उसको सस्टेन कर जाता है, ये पहली निशानी। और ये कंप्लीट निशानी है नहीं, ये मत समझ लेना कल से ऐसे ही ट्रेड करना, चीजों को कलेक्ट करा करो। ठीक है, साइकोलॉजी भी जरूरी होती है। पहली निशानी क्लियर हुई, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग के रिजेक्शंस। तो स्टार्टिंग के रिजेक्शंस यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब रिजेक्शन फेल हो गया। ठीक है, अब मैं रेड स्टेप्स की बात करता हूँ, तो रेड स्टेप में क्या एक या दो स्टेप्स फेल हो जाते हैं। मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लिया, मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लिया, मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लिया, तो रेड स्टेप हो चुका है। अभी भी मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है, तो मार्केट चेंजिंग है। देखो, मार्केट उठ सकता है, चीजें। देखो, मैं तीन फेस में मार्केट को देखता हूँ, मैं हमेशा आपको कहता भी हूँ। तीन फेस होते हैं, जिसमें एक फेस में बेस होता है, दूसरे फेस में ब्रेकआउट, वैसे तो कवर का ही ब्रेकआउट होता है, तीसरे में कंप्लीट ब्रेकआउट। जैसे मान लो चार्ट ऐसे करके आ रहा है, ये ब्रेकआउट एरिया है, ये भी एक ब्रेकआउट एरिया है। तो ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस है, और ये तीसरा फेस है। ठीक है, कोई ग्रिड यहाँ होता है, कोई ग्रिड यहाँ होता है, कोई ये, इस जगह पे कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जब ये लेवल आता है, थर्ड फेस आता है, वो सबसे ज्यादा ग्रीडी होता है रिटेलर। तो अगर वहां से भी वो रिट्रेसमेंट नहीं लेता, इसका मतलब हर तरह के रिटेलर को पैसा मार्केट दे रहा है, साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं, दे रहा है। इसका मतलब दे रहा है तो लूटेगा भी, और उसी डायरेक्शन में लूटेगा। दे रहा है तो साइन दे रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, उस साइन का यूज करेंगे। जब मार्केट ने यहाँ से साइन दिया, अभी थोड़ा सा हम और कंफर्म होने के लिए भी रुक जाएं, क्योंकि मार्केट पूरे दिन का बड़ा चेंजिंग है। तो ये वाला पूरा जो रिट्रेसमेंट रहता है, वेट कर लो। यहाँ पे पूरा का पूरा जो जोन है ना, वो एक टाइम में बिताया, प्राइस में नहीं बिताया। यानी कि टाइम ही बिताया है, प्राइजली करेक्ट नहीं किया मार्केट ने। तो क्या बोलेंगे, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट जो है, वो रिट्रेसमेंट ऐसे होता है, जबकि रिट्रेसमेंट में इसमें सिर्फ टाइम एक ही जगह पे बिताए, तो टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। नीचे आता था, हम क्या बोलते हैं, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट। तो प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट तो है ही नहीं, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है, एक ही टाइम पे बिता के। इसका मतलब अग्रेशन ज्यादा है, मार्केट सेलर में होप दे रहा है, और जहां भी मार्केट होप दे रहा है, वहां मार्केट फेल कर रहा है। ठीक है, अगर लगता है कि ये एरिया डिस्काउंट है, अब नीचे जा सकता है, हम अगर डिस्काउंट ट्रेडिंग करते हैं ना, हम सोचते हैं कि चलो ये एरिया डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या बचाती है, साइकोलॉजी। ठीक है, आपका छोटा ऐसा लग जाए, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग एरिया है, छोटा ऐसा लग गया या छोटा प्रॉफिट निकला, नहीं प्रॉफिट निकला, मार्केट ऊपर गया, एसएल छोटा है, आप सेफ हो गए। आपने सोचा कि ये डिवाइडर है, पहला रिजेक्शन है, मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, मार्केट नीचे की साइड आया, नीचे आ सकता है, काफी उठा हुआ है। तो साइकोलॉजी बचाती है आपको, इधर से सेल करते हो तो अगर मान लो यहाँ सेल करते हो, ट्रेडिंग एरिया मिलता है, तो आप बाई भी करोगे। ठीक है, ये चीजें अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बन रही ट्रेड को बता रहा हूँ, बट हम अब यहाँ पे ट्रेड क्यों ना ले? सीधा सीधा रीजन, मार्केट स्टीप है, मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया, मार्केट रेड स्टेप बना चुका है। ठीक है, रेड स्टेप बनाने के बाद में मार्केट टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर चुका, मैच्योरिटी का टाइम आ चुका है, मैच्योरिटी के बाद में भी ओवर कर रहा है। तो कभी भी कोई भी एंगल, और फिर जब ये एंगल फेल होता है, तो पूरे तरीके से फेल होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाना चाहिए, नॉर्मल अगर मार्केट हो तो जाना चाहिए। अगर अभी नहीं जा रहा, मतलब फिर पैनिक होता है। क्यों पैनिक होता है? क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी ट्रेप है, यहाँ साइकोलॉजी ट्रेप है। प्राइस एक्शन को हम कैसे देख रहे हैं, साइकोलॉजी ट्रेप के अकॉर्डिंग। पैटर्न्स कैसे देख रहे हैं, जिसमें पैटर्न्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुई, स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, जैसे पहली ग्रिड, दूसरी ग्रिड, तीसरी ग्रिड,
फिर भी रिट्रेसमेंट नहीं, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, टाइम बिताया टाइम के साथ, और सब चीजों के हिसाब से कहाँ मैच्योरिटी हो, क्या चीज है, सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टेप इंपॉर्टेंट हुए, फीबो कहीं नहीं लिया, टाइम वाइज बिताया, यहाँ पे पजल करना स्टार्ट करता है, फिर भी रिट्रेसमेंट नहीं लेता, डबल टॉप बनाता है, वेरियर अच्छा, फिर भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, उसके बाद में भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, क्लियर सब कुछ हो जाता है इसी फेज के अंदर। ठीक है, ये हो गए अपने इसके ऊपर के साइन, मतलब एक सेकेंड, सर ये रेड स्टेप क्या होता है सर, एक बार प्लीज बता देंगे? देखो रेड स्टेप्स जब मार्केट स्टेप बनाते हुए चलता है कि एक ठहराओ, दूसरा ठहराओ, तीसरा ठहराओ, ऐसे करके, तो जब मार्केट इस दिशा में चलता है, तो मार्केट अगर जा रहा है तो मार्केट को रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, रिट्रेसमेंट रेस्ट को ही बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। तो अगर वो रेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है, तो मतलब उसे लंबी दूर जाना है, या उसके पास ऑटोमेटिक पावर है, तो अब क्या करेगा, जैसे यहाँ पे रेस्ट नहीं लिया, यहाँ पे रेस्ट नहीं लिया, कब तक रेस्ट नहीं लेगा, रेस्ट नहीं ले रहा ना, रेस्ट नहीं ले रहा, तो हम एक समय के बाद में एक स्टेप को रेड स्टेप बना के और ऊपर से क्लियर करते हैं कि चेजिंग का एक स्टेप हो जाता है कि मार्केट चेजिंग है। फिर हमें कभी भी मार्केट जब ऐसे ऐसे 2 एंगल 3 एंगल आपको बनाने चाहिए मार्केट की गिरावट के, और अगर वो क्लियर न करे और जीआईए बना के फिर गिरावट न दे, तब तक हमें नीचे सेल नहीं लेना चाहिए। और मैच्योरिटी के साथ, मैच्योरिटी में टाइम बिताएगा और उसमें ग्रीड देगा, और ग्रीड के लिए हमेशा स्लेंट होती है, ये नहीं होता, ये स्लेंट होती है। ये एंगल क्या दिख रहा है आपको, स्लेंट नहीं दिख रहा है इसमें, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ऐसे स्लेंट बनाओगे तो ये स्लेंट नहीं है, प्रॉपर स्लेंट नहीं है। ठीक है, स्लेंट एंगल ऐसा होता है जैसे मार्केट स्टेप नीचे रख रहा हो, अब नीचे देखो, ऐसा कहते हैं ना, जैसे हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो से लोअर लो, लोअर हाई स्टार्ट हो चुका है, अब मार्केट का फेज स्टार्ट हो गया है, और ऐसे में जैसे ही तीसरा फेज आता है, फिर इधर की साइड से ब्रेक करते हुए मार्केट क्या करता है, इन लोगों को ट्रैप करता है। ये प्राइस एक्शन गलत नहीं होता, बट ये ट्रेपिंग एंगल होता है, जिसको हम जीआईए में करेक्ट करते हैं। उसके बाद में मार्केट देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेस्ट मार्केट का ट्रेड करने का अप्रोच एरिया देखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं है? सर नहीं नहीं, समझ में, बढ़िया। नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सर, समझ में आया, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया सर, समझ में हाँ आया ठीक है, कंप्लीट। तो अगर मार्केट का एंगल ही ऐसा नहीं है जो स्लेंट कहें हम, देखो ग्रीड भी दे और जीआईए यूज करे नीचे का, तो मार्केट धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर वहां ग्रीड स्टार्ट होती है, उस ग्रीड में एक्सट्रीम ग्रीड होती है जब सेलर की, तो जीआईए बनता है, जीआईए में पिछली ग्रीड वापिस से उठ के आती है, तो ये सेलर का फोमो हो जाता है, सेलर का फोमो हुआ, सेलर का गेट आउट, अगली गिरावट में वो पार्ट नहीं ले पाते, वो यहाँ पे उलझते हैं, यहाँ उलझे, यहाँ उलझे, और हम उसका फायदा उठा के नीचे के ले लेते हैं, तो हमारे लिए नीचे पैनिक प्रेशर एरिया बनता है नियर बाई। एक बार ये ना आवाज को म्यूट ही रखो सर, किसी को डिस्टर्ब ना हो, मैं म्यूट कर दिया सबको, बोलना है अनम्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लियर। तो यहाँ से अगर हमारा मार्केट क्लियर होता है, तो हमें अप्लाई क्या करना होता है, बीओएस स्ट्रक्चर, देखो बीओएस लोगों के हिसाब से अलग होता है, मेरे हिसाब से तो बीओएस में हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, देखते हैं कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बने, मजे लो। और एंगल जरूरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजेंटल हो, एंगल आपका ऐसे भी हो सकता है, नीचे गिरते हुए में ऐसा भी हो सकता है कि ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, और वहां के प्राइस एक्शन, अब नॉर्मल बिहेवियर, चीजें सब देखनी होती है। ठीक है, तो अब हम अप्लाई क्या जी करेंगे, थैंक यू। आ रहे, अब फिर जहां देखो, ये तो बीमारी समझ में आ गई कि रिटेलर को बीमारी लग गई है कि वो रिट्रेसमेंट चाहता है, उसे रिट्रेसमेंट के बिना बाय में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ पलड़ा है ना रिटेलर का, वो एक साइड हो गया कि मुझे सिर्फ पुट ही चाहिए, पुट ही लेना है। और कहीं ना कहीं कोई किसी ने पुट ली 120 रुपए की ले ली, 150 रुपए की, 200 रुपए की ले ली, 200 रुपए वाली 60-70 आ गई, 120 रुपए वाली भी 60-70 आ गई, 200 रुपए वाली मान लो 90-100 के आसपास आ गई, तो वो क्या सोचता, पड़ा है 90-100 रुपया, अब कितना ऊपर जाएगा, कल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो छोड़ के रखता है, 60-70 वाली भी छोड़, उसको सर कोई, सेम ऐसा ही हुआ सर। हाँ वही चीज, वही वही चीज, वही चीजें बता रहा हूँ। आवाज आवाज ब्रेक हो रही सर आपकी, ठीक है।
तो वहां पे क्या हुआ, नॉर्मली देखो एक बायर की ना सबसे बड़ी कमी मान लो, या सबसे बड़ी उसको मान लो कि उसने पैसा खोना था वो खो दिया। और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, याद रखना। ये तो सिर्फ स्टार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि वो सोचता है कि चलो 60 रुपया हो गया है, 200 रुपये का, या 90 रुपया हो गया, अब इससे ज्यादा क्या खाएगा। ये तो सिर्फ एक सोच है, जो इस सोच को बल दे रही है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, और ये उसको सहारा दे रही, कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। मेन पीछे जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी चल रही है, हिडन साइकोलॉजी, उसमें ये चीज क्या दे रही है, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, यानी कि उसको ही बल दे रही है। कहीं ना कहीं ये ट्रेड के साथ आपकी 2 ट्रेड और खड़ी हो जाएंगी, कि चलो यहाँ से और बढ़ा लो, आपका बैलेंस बचा है तो। अगर दूसरी लोट लगाने का बैलेंस नहीं है तब तो क्या करोगे। ठीक है, लोगे लेकिन पुटी। तो यहाँ पे क्या हो गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पलड़ा एक साइड भारी हो गया, कॉल की साइड तो कोई है ही नहीं, पुट की साइड ज्यादा है। तो स्मार्ट मनी के लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर है। मार्केट के अंदर आने वाली छोटी सी भी ग्रिड, सही जगह की छोटी सी ग्रिड, बट थोड़ा सा बचना होगा इस क्लाइमेक्स से, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी लेने में टाइम लेता है, याद रखना। क्लाइमेक्स मोमेंटम में आदमी अग्रेशन में आता है, या तो वो प्रॉफिट लेके आता है, या वो लॉस ज्यादा करके आता है, तो फाइटिंग करता है। समझ रहे हो मेरी बात, ये अग्रेशन था, ये क्या बोलेंगे, हाई एक्सपेक्टेशन। अग्रेशन है, हाई एक्सपेक्टेशन, बट वो टाइम वाइज ही होता है, डायरेक्टली इसमें हम ट्रेड नहीं करते। थोड़ा अगर आप समझदार हो तो पेशेंस यहाँ मांगता है मार्केट। तो अब यहाँ पे स्मार्ट मनी के लिए रास्ता क्लियर है। मैच्योरिटी देखने के बहुत सारे एडवांस सिस्टम भी है, मैं आगे आगे चल के सिखाऊंगा। बहुत सारे एडवांस सिस्टम है जिसमें मैच्योरिटी निकाली जाएगी, जिसमें मैच्योरिटी पता चलता है, और अलग अलग तरीके से पता चलता है। ठीक है, और बाकी आप नॉर्मली एक समझ लो, एक पैटर्न स्ट्रक्चर को देखते हुए कि अब ये मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे नहीं समझ में आया तो साइकोलॉजी बेसिस पे समझो हमेशा। मार्केट में रिटेलर को क्या ग्रीड मिल रही है, आपके अंदर से मन ये तो नहीं कर रहा कि यार मैं भी सेल कर लूं जा रहा है। अगर कह रहा है ना, तो समझ लो कि वो हिडन साइकोलॉजी जो आपने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग मार्केट के फेस में कलेक्ट करी है, जो मतलब बनी है आपकी स्टार्टिंग में, जैसे कि बाय कर लो या सेल कर लो, वो हिडन में रहती है। अगर वो आपका अंतर्मन कह रहा है कि चलो सेल करो, समझ लो कि अब ट्रेप हो रहे हो आप। मार्केट ने अच्छा जाल बिछा रहा है, क्योंकि वो ही कहेगा जो आप चार्ट दिख रहा है, और चार्ट दिख रहा है, और चार्ट दिख नहीं रहा, चार्ट दिखा रहा है रिटेलर को। जिसको कुछ नहीं आता उसको तो दिखाता है, दिखा के तो ट्रेड करेगा। नहीं तो फिर आप पहले दिखाता है, फिर आप देखना शुरू करते हो, देखने के लिए आप इंडिकेटर्स लगाते हो। पहले ये दिखाता, दिखाने वाला भी गलत होता है, और देखने वाले में भी मनी मैनेजमेंट न होने की वजह से गलत हो जाते हो। और उसमें भी जो दिखाने वाला एंगल होता है ना, कोई इंडिकेटर, मैं ये गारंटी देता हूँ, आजकल सुबह, शायद आज सुबह ही 3:30-4 बजे किसी का फोन आया था। वो कह रहा था कि RSI लगा रखा था उसने, और मूविंग एवरेज लगा रखा था। आपको पता है कि मूविंग एवरेज इस दिन के लिए वरदान होता है, सबको पता है। कोई भी 20, 22, 21, 20, 19 जो भी मूविंग एवरेज लगा लगा के बैठ जाओ, आपको पैसा अच्छा देगा, देगा। एक इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, बट RSI आप इसके साथ मैच कर रहे हो। ये आपका इंडिकेटर क्या करेगा, मार्केट में ये चल रहा है तो ये कभी भी इसको पार नहीं करेगा। ये मार्केट चल रहा है, ये मूविंग एवरेज है, कभी भी इसको पार नीचे की साइड करेगा नहीं, ट्रेड चलती रहेगी। लेकिन ये है ना बैरियर, ये जल्दी ओवरसोल्ड, ऊपर क्या बोलते हैं, ओवरबोट बोलते हैं क्या, ओवरबोट, हाँ। और नीचे का एरिया ओवरसोल्ड RSI में, ये लाइन ऐसे चलती है। तो यहाँ पे जो आप लगाते हो 20-30 के आसपास, या इधर 80 के आसपास लगाते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरबोट हो जाएगा ऑलरेडी। तो एक बैरियर आ गया ना आपके माइंड के लिए। तो प्रॉफिट्स को रोकने के लिए दोनों इंडिकेटर ने काम किया। मैंने कहा सर आप क्या यूज करते हो, बोल मूविंग एवरेज यूज करा, RSI यूज किया, मैंने नुकसान कितना, बोला 8,000 रुपए का। बोलो क्यों, क्या आपको मूविंग एवरेज ने सेल दिया, बोला नहीं दिया। बोल सर RSI नहीं दिया। तो मूविंग एवरेज ने बाई दिया, बोल दिया। तो काट क्यों लिया, बोल RSI ने कटवा दिया। तो क्या हुआ। और मैं ये कह रहा हूँ चलो ठीक है, ये दिन चलने का था, चेजिंग का था, तो मूविंग एवरेज तो चलेगा। लेकिन ये दिन अगर यही होता तो अब उसमें खेल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जब रेंज है, ये नहीं चलता। हाथ में तो आपके छोटा ही आएगा, और जाएगा बड़ा। तो ये खेल होते हैं, मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है, ट्रेड करने वाले के लिए, ऐसे दिन के लिए। लेकिन क्या मूविंग एवरेज में काम कर पाया वो, लास्ट में लॉस ही क्यों लेके गया।
इंडिकेशन देखना है, आरएसआई और मूविंग एवरेज दोनों मिला रहा था, तो फिर मूविंग एवरेज ने तो आपको एंट्री नहीं दी, तो आरएसआई से एंट्री ली क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हिडन साइकोलॉजी में पुट की डायरेक्शन के लिए रिट्रेसमेंट है, इसलिए ली। आप समझ रहे हो मेरी बात? इंडिकेटर ने नहीं दी। तो मैं ये खेल बता रहा हूँ कि लोग कैसे फंसते हैं। ये तो मेरे साथ सुबह ही बात हो रही थी, तो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ।